एक और आईपीओ मार्केट में हिट होने वाला है जिसका नाम है यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड। क्या आपको ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? जुड़े रहिए हमारे साथ एंड तक ये जानने के लिए। हाय, माय नेम इज़ पारुल एंड वेलकम टू सैमकोज यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं इशू डिटेल्स के बारे में। आईपीओ ओपन हो रहा है 15 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक। प्राइस बैंड रखी गई है ₹135 टू ₹142 पर शेयर। आईपीओ का इशू साइज है 775 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 602 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 173 करोड़। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू ये है कि कंपनी को कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, एक्विजिशंस एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना है और कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने हैं इन कस्टमर एक्विजिशंस एंड रिटेंशन, टेक्नोलॉजी एंड अदर ऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में, और बाकी के जो प्रोसीड्स होंगे वो यूज़ होंगे फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। यात्रा के बारे में आपने सुना ही होगा। ये एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी है जिसका गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी कवर करता है एंटायर वैल्यू चेन ऑफ ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ये फोकस करता है बिजनेस टू कंज्यूमर पे, यानी कि डायरेक्ट टू कस्टमर। देन इट फोकसेस ऑन बिजनेस टू एंटरप्राइज, यानी कि कॉर्पोरेट ट्रैवलर्स। थर्ड, इट फोकसेस ऑन बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ट्रैवल एजेंट्स। तो ये प्लेटफॉर्म एक वन स्टॉप शॉप है फॉर ट्रैवलर्स, जिनके ऑफरिंग्स इंक्लूड करते हैं एक्सेस टू एयरलाइंस, होटल्स, हॉलीडे पैकेजेस, रेलवेज, बसेस एंड अदर सर्विसेज जैसे कि साइट सीइंग, इवेंट्स एक्सेट्रा। कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है थ्रू इट्स मोबाइल एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन वेबसाइट दैट इज़ yatra.com। रेवेन्यू सेगमेंटेशन के बारे में जानें तो इन FY23 कंपनी का 47% ऑफ द रेवेन्यू डिराइव हुआ था फ्रॉम एयरलाइन टिकटिंग बिजनेस, 38% फ्रॉम होटल एंड पैकेजेस एंड 4% फ्रॉम अदर सर्विसेज। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में देखें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और FY23 में कंपनी के सेल्स इंक्रीज हुए क्योंकि एक रिकवरी देखी गई थी हमें कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट ट्रैवल बिजनेस में। बट कंपनी ने लॉसेस रिपोर्ट किए इन FY21 एंड FY22। इट इज़ ओनली इन FY23 कि कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। और अगर हम देखें ध्यान से तो 380 करोड़ का रेवेन्यू है और उस पर सिर्फ 7.63 करोड़ का प्रॉफिट है। दैट इंडिकेट्स अ वेरी लो मार्जिन बिजनेस। कंपनी के बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुए इन FY23 विच स्टैंड्स एट 153 करोड़ और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है फिलहाल 0.9 टाइम्स। कंपनी का नेटवर्थ में कोई स्टेबल ट्रेंड नज़र नहीं आ रहा है बिकॉज FY22 में डिक्लाइन हुआ एंड FY23 में फिर से वो ऊपर चला गया। कोई भी IPO में पैसे डालने से पहले आपको कंपनी के रिस्क जाना बहुत ही ज़रूरी है, तो ये सेगमेंट ध्यान से देखिए। यात्रा ऑनलाइन के पास नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है फ्रॉम द पास्ट 2 years, दैट इज़ FY23 एंड FY22, एंड यही अगर एक्सटेंड हुआ तो इट कैन इम्पैक्ट द फ्यूचर कैश फ्लो रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि आपने पहले भी देखा, इट इज़ ओनली इन FY23 दैट द कंपनी हैज़ टर्न प्रॉफिटेबल एंड एनी लॉसेज इन द फ्यूचर कैन इम्पैक्ट द बिजनेस। यात्रा ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन एयरलाइन टिकटिंग बिजनेस, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज आते हैं ये सेगमेंट में तो कंपनीज के रेवेन्यूज़ पे काफ़ी इम्पैक्ट आ सकता है। इंडियन ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एंड एक्सट्रीमली डायनामिक है, तो कोई भी न्यू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर आता है इन द इंडियन ट्रैवल इंडस्ट्री तो इट कैन नेगेटिवली इफेक्ट द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी। इनके जो अरेंजमेंट्स है विद द ट्रैवल सप्लायर्स, दे आर नॉट टिपिकली सब्जेक्टेड टू द लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स। तो अगर कोई भी चेंज आता है इन द रिलेशनशिप या ये नहीं कर पाते हैं मैनेज न्यू रिलेशनशिप्स में एंटर करने के लिए, तो बिजनेस ग्रोथ को इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए करते हैं मुद्दे की बात। क्या आपको ये IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं? यात्रा ऑनलाइन बहुत ही अच्छे सेगमेंट में है। इंडिया का इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, मोबाइल यूसेज ऊपर है और इंडियन ट्रैवल इंडस्ट्री इज़ एक्सपेक्टेड टू क्लॉक 9 to 11% कैगर बिटवीन FY23 to FY28। तो यात्रा ऑनलाइन हैज़ अ प्रॉमिसिंग ग्रोथ अहेड एडेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, रैपिडली राइजिंग डिजिटलाइजेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी एंड कन्वीनियंस जो ऑनलाइन बुकिंग हमें ऑफर करता है। बट जैसे कि हम सब जानते हैं कंपनी के पास हिस्ट्री है ऑफ नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एंड सिर्फ अभी FY23 में ही कंपनी हैज़ बीन एबल टू टर्न द कॉर्नर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। वैल्यूएशंस की बात करें तो यात्रा ऑनलाइन का एक लिस्टेड पीयर है इजी ट्रिप प्लानर्स, जिसका पी बेस्ड ऑन FY23 नंबर स्टैंड्स एट 56.53 टाइम्स और यात्रा ऑनलाइन का इट इज़
205 times, which seems pretty expensive right now considering the financials. Therefore, we advise the investors to avoid the IPO at this moment. However, ये कंपनी आप अपने नज़र में ज़रूर रखना, और जब ये कंपनी के फाइनेंशियल थोड़े इम्प्रूव हो जाए और वैल्यूएशंस कम हो जाए तब ये आप ख़रीद सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.